देखता रहिए। चलिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल रह गए थे मेरे 1 2 42 हो गया था, 43 43 देखिए, इंटीग्रेशन -1 से 3/2 मोड ऑफ x साइन ऑफ पाई एक्स मोड dx। हमें मोड के अकॉर्डिंग चलना है कि मोड जब ओपन होता है, अगर अंदर माइनस बन रहा है उस लिमिट में तो एक नेगेटिव आ जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव ही रहेगा। यहां से देखिएगा -1 से 3/2 है, ठीक। अगर मैं fx मानता हूं, है ही मेरे पास x -1 से 0 पे आता हूं, तो x तो क्या रहेगा, नेगेटिव। -पाई से 0, अगर -1 से 0 के बीच में देखते हैं, अभी देख लीजिए हमारे पास -1 से 3/2 है। एक बार मैं 0 पे चेक करता हूं तो x तो नेगेटिव रहना ही रहना है इसके अंदर, एक नेगेटिव तो x का, और ये -पाई से 0, इन दो क्वाड्रेंट की बात है। तो इन दो क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव, खुद सोचो। -पाई से 0, फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूं माइनस का π/2, भाई ऐसे चलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में यूं, ठीक, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव होंगे। 0 से -पाई या -पाई से 0 की तरफ जब जा रहे हैं तो यहां तो माइनस का 90, अब साइन ऑफ पाई इंटू में, ठीक है। x की जगह क्या रखा है मैंने, x की जगह रख लीजिए माइनस का 1/2, तो साइन कितना आएगा, -π/2। साइन में माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और साइन 90 कितना होता है, -1। तो यहां भी क्या बन रहा है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, यानी मोड ऐसे खुलेगा -1 से 0। क्या इतना ही है, एक अगला और देख लेते हैं, 1 पे चेक करें, 0 से 1 के बीच में लेके देखो, ये पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में x पॉजिटिव, जो x है वो तो पॉजिटिव रहेगा, और 0 से 1 के बीच में यहां रखना 0 से पाई, साइन भी क्या होता है उसमें, पॉजिटिव, ठीक है। 0 से +पाई की बात कर रहा हूं, अब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहता है। अगर x को आप 0 से 1 के बीच में रख के देखोगे तो इस केस में भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी डायरेक्ट मैं दो में क्यों तोड़ूं, डायरेक्ट एक ही क्यों ना बना दूं, -1 से 1 की एक लिमिट बना देता हूं जिसके अंदर क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। मोड के अंदर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब 1 से 3/2, इसमें देख लो जरा, x तो पॉजिटिव रहेगा, साइन 1 रखोगे पाई और 3/2 रखोगे 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो इस लिमिट के अंदर x तो पॉजिटिव है बट
साइन कैसा है, नेगेटिव। क्लियर? तो होल क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहां से जो लिमिट ब्रेक करूंगा मैं, -1 से 1 पे सीधी कर लेता हूं। -1 से 0, 0 से 1 करो, एक काम बढ़ाने वाली बात है क्योंकि इसमें साइन सेम रहेगा, ठीक है। और 1 से 3/2 में नेगेटिव है तो उसकी लिमिट अलग ब्रेक कर देंगे और मोड हटा के नेगेटिव लगा देंगे। रीजन समझ आया क्यों किया, कैसे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या कहानी आएगी, -1 से 1 पे मोड हट जाएगा और ये u का u dx प्लस सेकंड आएगा 1 से 3/2 और इसमें मोड हट के नेगेटिव आ जाएगा आगे x साइन ऑफ पाई एक्स इंटू डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी है, P3 या P2? P2 P2 है, जिसमें हम A से B है तो A से C, C से B लिख सकते हैं, C A और B के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए U इंटू वी रूल के बारे में आप जानते ही हैं भाई। इसका और कोई तरीका है क्या, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो सीधा सा एक ही तरीका है, किससे होगा, U इंटू वी से। मैं दोनों सेम है तो एक का कर लाता हूं, दूसरे का ऐसे ही रख दूंगा। लिमिट और बाहरी माइनस का है, अंदर जो फंक्शन है u इंटू वी तो सेम होगा ना उनका दोनों का, तो मैं i मान के इसका अलग से कर ले आता हूं। लिमिट नहीं लगाता मैं, एक बार x साइन ऑफ पाई एक्स इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन किसे, आइलेट a एलजेब्रा, ठीक है, t ट्रिग्नोमेट्री बाद में, फर्स्ट ये सेकेंड ये। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस कोस पाई बाई एक्स, जो भी x के साथ में है नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए x साइन का माइनस कोस पाई एक्स, जो भी x के साथ में है नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर आ रहा है समझ? तो ये हो गया प्लस, अब यहां से 1/पाई बाहर, कोस ऑफ पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए -x कोस ऑफ पाई एक्स डिवाइड बाय पाई प्लस 1/पाई, इंटीग्रेशन कोस का क्या होता है भाई, साइन, प्लस का पाई एक्स डिवाइड बाय फिर से जो x के साथ है वो पाई। तो फाइनल आंसर अगर मैं इसकी बात करूं, -x कोस पाई एक्स बाय पाई प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई का स्क्वायर आ गया ये। इस पूरे पे लिमिट लगेगी? हाँ इस पूरे पे लिमिट लगा दी। नहीं इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला ये पूरा ही है ना, ये इंटीग्रेशन ओपन तो ये होगा, ये इंटीग्रेशन था, ये ओपन होके ये आ गया, तो इस पूरे पे लिमिट आ गई ना। वो तो इंटीग्रेशन के अंदर एक इंटीग्रेशन फॉर्मूले में और है, मेन तो ये था, ये ओपन हुआ, लिमिट तो पूरे पे है। अब इस पूरे पे दोनों जगह लिमिट। इसका आंसर भी क्या है, -x कोस ऑफ पाई एक्स बाय पाई प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाय पाई स्क्वेयर -1 से 1 माइनस, इसका भी सेम कोस ऑफ पाई एक्स बाय पाई प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाय पाई स्क्वेयर 1 से 3/2। क्लियर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिएगा फर्स्ट में
अपर लिमिट 1, जहां जहां x है वहां 1 पुट करूंगा, माइनस का कोस ऑफ पाई बाय पाई, और यहां 1 करेंगे तो प्लस साइन ऑफ पाई बाय पाई का स्क्वायर, माइनस इसी के अंदर है ब्रैकेट के अंदर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला केस। लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स, कोस ऑफ माइनस पाई डिवाइड बाय पाई, माइनस पुट करेंगे प्लस साइन ऑफ माइनस पाई डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। ये तो पहले वाले का हुआ है, अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, जहां जाए x है वहां -1 रख दिया। अब नेक्स्ट केस में माइनस इसी के साथ में चल रहा है अभी, अपर लिमिट जहां जहां x है वहां 3/2 माइनस 3/2 पाई, कोस के अंदर भी 3 पाई/2, x को 3/2 प्लस साइन के अंदर भी x को 3/2 नीचे पाई स्क्वायर, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में अब 1 रखेंगे, माइनस कोस पाई बाय पाई, यहां भी 1 रखोगे, साइन पाई बाय पाई स्क्वायर। क्लियर? अब देखो अगर वैल्यू आप रखते हो तो समझिएगा, कोस पाई -1, -1 एक माइनस पहले ही है, 1/पाई, साइन पाई 0, माइनस कोस नेगेटिव को तो खत्म ही कर देता, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। कोस पाई -1, बाहर माइनस की वजह से +1/पाई, ये -पाई 0 ही होता है तो 0। अब यहां पे आ जाइए, देखो ये माइनस माइनस कहां पे, हाँ, और कोस पाई कितना होता है, और ये -1, ठीक है ना, नहीं समझे? अब यहां से देखो, इसको माइनस लगा लो, ये तो हो गया, चलो एक बार इसे वैसे खोल लेते हैं, माइनस 3π/2, 0, कोस 0 होता है इस पे, तो ये सारा ही 0, साइन 3π/2 -1, साइन 270 पे -1, माइनस कोस पाई -1, माइनस माइनस प्लस माइनस -1/पाई, साइन पाई 0, ठीक है। अब फिलहाल आई का आंसर क्या रहेगा, यहां से 1/पाई 1/पाई 2/पाई इस ब्रैकेट का, माइनस पाई स्क्वायर एलसीएम है ना, माइनस तो खोल देंगे, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 1, ये माइनस तो प्लस हो गया, चल ये माइनस तो कॉमन ले ले, प्लस हो गया, 1/पाई पाई, पाई स्क्वायर 1 प्लस पाई, क्यों, ये 1/पाई स्क्वायर और ये -1/पाई है, ठीक है, हाँ 3/पाई हो गया, और फिर -1/पाई स्क्वायर, वो रख दो, चाहे सारा एलसीएम ना लो तो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लो उसने कैसे कर रखा है, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये वाला तो 2/पाई हो गया, वो माइनस माइनस प्लस 1/पाई स्क्वायर माइनस माइनस 1/पाई, तो ये 2/पाई 1/पाई है तो कितना हो जाएगा 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, यहीं छोड़ रखा है तो बस फिर यहीं छोड़ दो। देखिए बच्चों, समझ आया, क्लियर हो गया, बताओ भाई, चलें आगे, नेक्स्ट।
44 देखिएगा, फोर्टी फोर में क्या है, 0 से पाई x dx, इंपॉर्टेंट लगाएं, इंपॉर्टेंट टिक करो इसे। और इजी, इजी भी मतलब बहुत ज्यादा इजी। अगर ये x ना हो ना, तो मैं एक बार बता देता हूं कि अगर ये x ना हो तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ऊपर x ना हो तो। अगर ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे होता, a² बाय cos² x, पहले मैं भाई बात करता हूं इस पे। अगर ये क्वेश्चन यूं होता, ऊपर 1 x की जगह, x में हटा दूंगा, P4 जो है हमारे पास, ठीक है, 2 स्टेप का क्वेश्चन इसके बाद, x हटने के बाद, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x, cos² x, cos² x, क्या बन गया, ऊपर तो sec² x, a² b², tan² x, tan को t पुट करो ऊपर dt, tan को t पुट करोगे ऊपर क्या बन रहा है dt, यानी ऊपर dt, नीचे a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू टी का होल स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स की आइडेंटिटी बनेगी, b को कॉमन लो तो यहां सिर्फ t आ जाएगा, a बाई बी। इजी है ना, 2 स्टेप में क्लियर हो गया आगे का सिस्टम कैसे होगा। अगर x ना हो तो, समझ रहे, x है तो P4 लगा के x को हटा दो। देखना क्वेश्चन कैसे हो, पूरा करके दिखाऊंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि नॉर्मल सिचुएशन में हम ऐसे सोच सकते हैं, x की वजह से पंगा आ रहा है, x को हटाने के लिए मेरे पास, ठीक है, प्रॉपर्टी है, अप्लाई P4, इसे 1 मान लेंगे, P4 अप्लाई करेंगे तो I क्या हो जाएगा, 0 से पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, a², cos², जहां जहां x है पाई माइनस एक्स, b² पाई माइनस एक्स, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, a², cos 90, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 90 पे चेंज नहीं होता, स्क्वायर है नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं, साइन 90 पे चेंज नहीं होता, और स्क्वायर है नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है? हाँ, पाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 90 बोल दिया क्या, बाय मिस्टेक बोल दिया होगा, पाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 180 पे चेंज तो होता नहीं है, साइन कुछ भी आए, स्क्वायर है, पॉजिटिव तो होना ही होना है। अब ये ले लो सेकंड, ऐड 1 एंड 2, ये काम तो हमने सिर्फ x हटाने के लिए किया है, i 2i, 0 से पाई हो जाएगा, 1 2 में एलसीएम सेम है, a² cos² x, b² sin² x, ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐड कर देंगे तो x से x कैंसिल। लो, अब जो सिचुएशन बनी है वो ध्यान से समझना, अब जो आई है वो क्या आ जाएगा, पाई तो बाहर आ गया और 2 नीचे डिवाइड में आ गया, 2 ये वाला था इधर डिवाइड में चला गया, 0 से पाई 1 बाय a² cos² x, b² sin² x dx, बन गई वही सिचुएशन जिसके बारे में मैंने अभी 2 मिनट पहले बात की थी, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स पाई बाय 2, 0 से पाई, 1 के नीचे कोस स्क्वायर लगाओगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसके नीचे कोस स्क्वायर करोगे 0, बी स्क्वायर के नीचे, इनके नीचे करोगे तो ये साइन बाय कोस टेन स्क्वायर एक्स, 1 बाय कोस और इसके नीचे कोस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1 बाय कोस सीकेंड। और ये अभी b कॉमन ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, यहां से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो पाई बाय 2b स्क्वायर। अब कहोगे ए में तो था ही नहीं बी स्क्वायर, तो ये शक्ल यूं चेंज हो जाएगी, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और 10 स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर सिचुएशन? क्या करेंगे अब? पुट किसको? 10xt डिफरेंशिएट बोथ साइड सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt, लिमिट भी चेंज होगी भाई, when x is equals to 0, टेंजेंट 0 0, t भी 0, when x is equals to पाई, जब x पाई, टेंजेंट पाई अगेन 0 है, ये क्या हुआ 0 0, ये 0 0 वही सिस्टम है ना, 0 0 से 0 लिमिट का t के अंदर। अब यहां 0 से पाई है, इस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे, नीचे वाला और ऊपर वाला का फर्क पड़ेगा ना, ऊपर वाला एरिया नीचे वाले से कट हो रहा होगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे जाए तो है आंसर तो फिर 0 ही आ गया, सेम से सेम लिमिट में आंसर तो 0 ही हो गया, सेम से सेम। देख लेना इसका tan इनवर्स, जो भी आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे सेम बनेगी, माइनस करना है, 0 तो आना ही आना है। आंसर नहीं है ना, आंसर को सेटिंग करता हूं, हो क्या रहा है प्रैक्टिकली सोचो ना, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है इस सिचुएशन का। कोई भी अगर मतलब इसका ग्राफ बना रहे होगे तो वो यूं बन रहा होगा, ठीक, यू बनने का मतलब यहां का जो एरिया है वो इस एरिया से कैंसिल आउट हो रहा है नेगेटिव होके, यही प्रॉपर ग्राफ नहीं आ रहा, इस टाइप का कोई ना कोई ग्राफ आ रहा होगा। इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो यही है ना कि वो एरिया अंडर द कर्व देता है, तो वो इस टाइप की सिचुएशन बनी होगी। एक तो प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि 0 आ रहा है तो वो किस वजह से। अब हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, प्रॉपर्टी देखो 5 6, आप देखो 6 P7 है, P6 P5 देखना, P5 चेक करो एक बार, जिसमें 2 आगे ले लेते हैं और हाफ कर देते हैं उसका। प्रॉपर्टी चेक करो P5 क्या है, P5 कुछ और है, रुको मेरे को देखने दो, मैं P6 का ही फर्स्ट पार्ट, P6 का फर्स्ट पार्ट, पाई पे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, P6 का फर्स्ट पार्ट लगा देते हैं, P6 का फर्स्ट पार्ट देख लो, लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि सिचुएशन में जिसमें आप फंसे हो उसे समझो। जीरो जीरो आ रहा है तो उसका कोई रीजन है, किस वजह से आ रहा है वो पता होना चाहिए। अब देखो इस सिचुएशन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी P6 का फर्स्ट पार्ट जो कहता है पूरे फंक्शन में क्या कीजिए, पाई माइनस एक्स रख के देखो, 2a माइनस एक्स होगा वहां पे, है ना, 2a माइनस एक्स, 2a अब मेरे लिए ये 2a की तरह काम कर रहा है। अगर सेम वापस यही फंक्शन आ जाता है तो आप इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, कौन सी, एक बार पहले देखो सेम फंक्शन आ रहा है, पाई माइनस एक्स
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 10 स्क्वायर पाई माइनस एक्स। पाई पे चेंज होता नहीं, माइनस आए ना आए स्क्वायर है, कोई फर्क पड़ेगा? पाई पे चेंज तो होगा नहीं। माइनस बार भी आ गया तो भी होल स्क्वायर है, वो क्या बना देगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। वही चीज दोबारा आ रही है, यानी एफ ऑफ एक्स आ रहा है और ये आ रहा है। तो P6 प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इसकी शक्ल यूं चेंज कर सकते हैं, पाई बाय 2 बी स्क्वायर, इसको डबल करके लिमिट को हाफ कर सकते हैं। देखो डबल ऑफ 0 to a कर रखा है 2a की बजाय, समझ रहे? और यहां पे सेम सीकेंड स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस, अब टी पुट करेंगे। चीज समझ आ गई है? अब टी पुट करो, पुट ये 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, और लिमिट भी चेंज होगी, कोई चक्कर नहीं है। when x is equals to 0 t 0, when x is equals to pi by 2 t infinity। ठीक है, तो अब जो सिचुएशन है वो ये आई है, बाहर तो पाई बाय बी स्क्वायर रहेगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ऊपर dt, नीचे a बाय बी का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। देख लीजिए, ध्यान से इस सिचुएशन को समझिएगा। लिमिट सेम बन जाती है कभी किसी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के सभी क्वेश्चनों में आपको यही चीज फॉलो करनी पड़ेगी, वरना तो अटक जाओगे। ये किसका होता है? टेंजेंट इनवर्स का। फॉर्मूला ये रहा, 1 बाय ए 7 tan इनवर्स x बाय ए, 1 बाय ए, पहले तो आई पाई बाय बी स्क्वायर तो एज इट इज, 1 बाय ए कौन है? a बाय बी, टेंजेंट इनवर्स x यानी कि t बाय ए यानी a बाय बी, और अब है आपकी लिमिट है, लिमिट तो t वाले पे लगनी चाहिए, यहां लगा दो 0 से इंफिनिटी। ये सिचुएशन क्या आ गई? पाई बी स्क्वायर इंटू बी बाय ए, टी की जगह पाई रखो, टी की जगह इंफिनिटी, सॉरी tan इनवर्स, इंफिनिटी रखोगे तो tan इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स, 0 रखोगे तो t को 0। टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी कितना एंगल देगा? पाई बाय 2। वेट 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 वेट, देखो एक बार वेट करना, ये कैंसिल, पाई ए बाय बी, टेंजेंट इनवर्स 0 तो 0 दे दिया इसने, हाँ पाई बाय 2, मैं कहाँ कंफ्यूज था बताता हूं। पाई स्क्वायर बाय 2ab, यही है ना? 10 इनवर्स की रेंज देखना जरा, वो चार्ट लगा हुआ, टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या है? रेंज डोमेन देख रहे हो आप, ओपन क्लोज, ये पंगा था जो ध्यान में आया, ओपन या क्लोज,
हेलो, नमस्कार जी। समझ आया कहां मैं 2 मिनट रुकने के लिए कह रहा था, किस पॉइंट पर? लेकिन वही बात है ना कि हम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे भी ओपन लगाते हैं कि वो चीज सिचुएशन कभी आ ही नहीं पाई। उसका ग्राफ कैसे जाता है? यूं जाता है ना ऊपर, ठीक। दैट्स वाई यहां पर ओपन है, बट लिखना तो π/2 ही पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटी है ना। इन्फिनिटी को जानते भी तो नहीं ना। इन्फिनिटी क्या? इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी पुट कर दिया तो उसकी जगह π/2 रखना पड़ेगा, वरना तो डोमेन में देखो ना आप, डोमेन आर है, आर में इन्फिनिटी पे क्या लगता है? ओपन या क्लोज? ओपन। क्यों? इन्फिनिटी का पता ही नहीं है। यहां पर ये चीज जनरली मेरे रियल नंबर में इन्फिनिटी को हम मानते नहीं ना, क्या ये आ गई तो उसे π/2 लिखना पड़ेगा। मैं रुकने को क्यों कह रहा था? क्योंकि आप अगर इस रेंज को देखते हो तो आपके माइंड में क्या फिट है कि वो तो ओपन पे है, ओपन में तो इंक्लूड नहीं होता, ठीक समझ रहे हैं ना। लेकिन इन्फिनिटी जो है वो फिर वो π/2 लिखना पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटी उसमें भी तो इंक्लूड नहीं करते हम। इन्फिनिटी का तो पता ही नहीं ना कितना बड़ा नंबर है कोई। समझ आ गया? ठीक है, तो नोट डिफाइन तो π/2 पे ही होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? हो जाएगा। इसने अलग मेथड से कर रखा है, बुक वाले ने। दिखाना। इसके बाद ब्रेक करके इधर ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक वही तो बात है ना, ब्रेक किस वजह से किया? ब्रेक वही रीजन है उसमें। बुक वाले ने क्या किया है भाई? बुक वाले ने कर रखा है, इधर वाला तो सिस्टम यही है। ठीक है, ठीक है। इसने अलग मेथड से किया, थोड़ा सा अलग ब्रेक करके इधर वाले को सिकेंट टेंजेंट बना दिया, उधर कोट को सिकेंट बना दिया कि उसका फंक्शन ऊपर रहे इस हिसाब से, ठीक। क्योंकि मैं इसमें जो किया है ये मेथड ठीक है, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये पाई वाली चीज समझ लीजिए आप, ये पाई वाली चीज आपको समझ आनी चाहिए बस। हेरा एलिमेंट्स में सेम बता तो रहा हूं, ठीक है। ओके, चलें आगे। अरे देखो सीबीएसई में भी आया हुआ ये क्वेश्चन, बल्कि चेक करो दो। नेक्स्ट, समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? चलो भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करो।
फर्स्ट आइए भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेट 1 बाय x माइनस एक्स क्यूब। कैसे लिखेंगे इसे? x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर a प्लस बी a माइनस बी। नीचे ब्रेक कर दिया इसको फैक्टर्स में, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनी। और ये फॉर्म कौन सी होती है? याद करो, a बाय एक्स, b बाय 1 प्लस एक्स, c बाय 1 माइनस एक्स, 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। एलसीएम x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, a के इंटू में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, b के इंटू में x इंटू 1 माइनस एक्स, c के इंटू में x इंटू में 1 प्लस एक्स। क्लियर? ये से ये कैंसिल, 1 a इंटू में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, b के इंटू में x इंटू 1 माइनस एक्स, c के इंटू में x इंटू 1 प्लस एक्स। स्टार, तो स्टार में पुट कीजिएगा x इज इक्वल्स टू 1, 1 पुट करेंगे तो 1 तो एज इट इज गया, कौन कौन? ये गया और ये गया, c बचा। 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? c इंटू में 2, 1 बाई 2c। पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन स्टार, -1 पुट करेंगे, ये गया ये गया, तो माइनस का b इंटू यहां -1 2 माइनस का 1 बाई 2b। देख लीजिए, समझ आ रहा है? और नेक्स्ट निकालने के लिए x को 0 पुट कर दो इन स्टार। 0 पुट करते ही कौन कौन गए? लास्ट वाले दोनों गए, और यहां a आ जाएगा 0 0 पुट करते ही a1 आ गया। तो ये जो इंटीग्रेशन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस इंटीग्रेशन? a 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स प्लस b माइनस 1 बाय 2। तो माइनस का 1 बाय 2, 1 बाय में 1 प्लस एक्स डी एक्स, फिर प्लस 1 बाय 2 c की जगह 1 बाय में 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? सिंपल करने के लिए इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस एक्स की जगह x माइनस 1 कर दिया, और जो माइनस कॉमन आया उसे आगे भेज देंगे ये माइनस, क्योंकि फटाक से लॉग में चले जाएंगे सारे। x का कोफिशिएंट लीनियर होना चाहिए और x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ना लॉग में जाने के लिए। वहां -1 था इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। दिस इज log x, log मोड क्या चीज? तो माइनस और लगाना पड़ता साथ में, जो भी x के साथ में है वो डिनोमिनेटर में आता, -1 नीचे आता, बात वही पड़ जाती। ठीक है? log x -1 बाई 2 log ऑफ मोड 1 प्लस एक्स -1 बाई 2 log ऑफ मोड x -1। अच्छा, बाकी एनसीईआरटी के आंसर के अकॉर्डिंग सेटिंग है, c जरूर आएगा क्योंकि इनडेफिनेट है। यहां -1 बाई 2 कॉमन ले लिया, log a इंटू log b log ऑफ a इंटू बी। बाकी कैसे भी कर लो, log की प्रॉपर्टी लगानी है आप लोगों ने, जैसे आपका मन करे। ठीक है? क्लियर है?
चले भाई आगे, समझ आ गया? फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है भाई? सेकंड क्या है? अंदर है इंटीग्रेशन 1/√x प्लस ए x प्लस बी। नीचे रूट में, ऊपर होता तो फटाक से इंटीग्रेशन हो भी जाता, बट ये रूट में जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये डिनोमिनेटर में जो रूट में वो पंगा करेगा, और डिनोमिनेटर से रूट हटाने का हमारा सिंपल साधारण एक तरीका होता है, 9th क्लास में जो सीखा था, रैशनलाइजेशन। ठीक है, कर दीजिए, फिर देखते हैं उसके बाद इसकी शक्ल में क्या क्या चेंज आते हैं। x प्लस ए प्लस √x प्लस बी इंटू में ऊपर x प्लस ए माइनस x प्लस बी डिवाइड बाई x प्लस ए माइनस x प्लस बी। x प्लस ए माइनस x प्लस बी, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इसका स्क्वेयर करोगे तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर करोगे तो इसका भी रूट हट जाएगा, इंटू dx। देख लीजिएगा, क्लियर है? ऊपर सिचुएशन x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, नीचे x प्लस ए माइनस x माइनस बी, x से x कैंसिल, i 1/a माइनस बी नीचे ले लिया आपने अलग से, x प्लस ए की पावर 1/2 माइनस x प्लस बी की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है, नीचे कांस्टेंट था वो तो बाहर दे लिया। अब इनका इंटीग्रेशन है बहुत ज्यादा इजी। कैसे? 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन x प्लस ए का 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 माइनस x प्लस बी का 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। क्लियर? अब 1/a माइनस बी एलसीएम 3/2 और चेंज होके 2/3 प्लस a की पावर 3/2 माइनस, नीचे एलसीएम लेके करोगे तो रेसिप्रोकल हो गए 2/3 और x प्लस बी की पावर, अच्छा प्लस में c लगाना कभी मत भूलना जब डेफिनेट हो, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सागर कैसा लग रहा है? जैसे साउथ की मूवी है जो तमिल में चल रही है ना, तमिल लैंग्वेज में, ऐसा फील हो रहा है ना कि शक्ल बस A B 2 3 इंसान है वो समझ आ रहे हैं, लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रही, इंटीग्रेशन क्या है। ये होता है पीछा से ना करने का, वो एक्शन दिखाई दे रहे हैं प्लस माइनस के, ये लैंग्वेज क्या हो रहा है, क्यों प्लस हो रहा है। +2 सबसे ज्यादा इसीलिए दिक्कत में मानी जाती है क्योंकि कैलकुलस बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, आप स्किप कर ही नहीं सकते हो कि डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। अगला 8th भी नहीं हो पाएगा, उसके बाद 9th भी नहीं हो पाएगा। जितना जल्दी हो सकता है, जितना फास्ट कवर करके आ सकते हो, बराबर आने की कोशिश करो। 8th 9th में भी यूं तोते उड़ेंगे,
कहां से आ रही है क्या चीज, जब तक 5th और 7th चैप्टर नहीं आएंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। इससे पहले सेकंड आना जरूरी होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वो नहीं आएगा तो इनवर्स वालों के सबके फिर तोते उड़ेंगे जो आप कर रहे हैं। तो +2 का सिलेबस टफ नहीं होता। +1 में तो हमने चैप्टर उठाए और कर लिया बीच में से, बाइनोमियल उठाया कोई लिंक नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन उठाया कोई लिंक नहीं है, एपीजीपी उठाया कोई लिंक नहीं है, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिगो का आपस में लिंक है थोड़ा सा, वो कर लो। 4th पीएमआई उठाया, किसी का कोई लिंक नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग उठाया, कोई लिंक नहीं है। प्रोबेबिलिटी में हल्का सा टच आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का और फर्स्ट चैप्टर का। स्टैटिस्टिक्स उठाया, कोई लिंक नहीं है। कॉनिक सेक्शन थोड़ा सा ट्रिगो, अदरवाइज कॉनिक सेक्शन भी अपना अलग है। फर्क है +1 और +2 में बहुत ज्यादा, वहां इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो एक नई शुरुआत आप एक अगले चैप्टर से कर सकते हो, +2 में नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो तो पीछे वाला जितना जल्दी कवर हो सके उतना जल्दी कवर करो, और बराबर आओगे तब फिर आगे का कंटिन्यू समझ आना स्टार्ट होगा, ठीक है। एक बार पूरा सिलेबस होने के बाद फिर क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, फिर फोकस सिलेबस दोबारा करवाने पे भी होगा, बट उसके साथ जोर होगा असाइनमेंट्स पे, जोर होगा डेली वीक में 3 से 4 टेस्ट पे, ठीक है। फिर वो शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा उसके साथ, तो ये ध्यान रखना। कोशिश करो, काफी पीछे चल रहे हो, टाइम बहुत खराब कर दिया, बट अब आगे मत करो। नेक्स्ट, थर्ड, बिना हिंट को देखे कौन कौन इसमें बता सकता था? बिना हिंट को देखे, अब तो देख लिया होगा सभी ने। बिना हिंट के सोच के देखो कि ये हमें कैसे याद आएगा कि x को a/t पुट करना है, t पुट नहीं करना, कैसे कैसे पता लगेगा? x को अगर डायरेक्ट t पुट करो तो गड़बड़ है, फिर तो वही चीज सामने आ जाएगी जो पहले थी, dt बनने में दिक्कत आएगा। समझ रहे? सोचो इस बात को। और यहां पर मैं चाहता हूं पूरा कांस्टेंट का स्क्वायर बन जाए भाई, √में a²x², जिस हिसाब से हम आइडेंटिटी चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहां पर क्या जरूरत है? a² की। तो क्यों ना इसके अंदर हम पुट करेंगे x = a/t, यानी x = a t की -1, डिफरेंशिएट बोथ साइड, x का dx, a -1 आगे t की पावर -2 dt, देखते जाइएगा, -a/t² dt। अभी तो सिचुएशन और खराब होने वाली है जब ये पुट करोगे आप। dx की जगह -a dt/t² इंटू x की जगह a/t √ a इंटू x की जगह a/t माइनस x की जगह a/t² है तो a²/t²। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं यहां तक? देखो फिर a से a उड़ा दीजिए, t से t उड़ा दीजिए, ये स्क्वायर है, तो जो सिचुएशन है वो मेरी यूं आ जाएगी, माइनस तो बाहर dt/t। अभी √ में खेल बाकी है, √ में एलसीएम लेना चाहता हूं मैं, t² ले लो, दिक्कत क्या है? t², तो ऊपर क्या आ जाएगा?
ए स्क्वायर टी माइनस का ए स्क्वायर तो बाहर निकालो, ए स्क्वायर तो रूट से कॉमन आएगा, रूट से बाहर ए निकलेगा। देखिए सीन क्या है, सीन ये है टी, ए स्क्वायर ऊपर से रूट कॉमन आएगा। क्या दिक्कत है आप लोगों की, ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो यार +2 में होके। इधर हो जा और इधर हो जा कॉर्नर पे। ए स्क्वायर बाहर आएगा, रूट से बाहर ए, अंडर रूट टी -1, नीचे टी स्क्वायर का क्या टी, फिर टी से टी उड़ा दीजिए। लो अब देखो -1/a शक्ल, t -1 के ऊपर जाकर -12 dt। कितना आसान हो गया, हो गया नहीं हो गया? कैसे होगा अब इसका इंटीग्रेशन, बता अनन्या, बोलना चाह रहे हो आप तो अपने शब्दों को बाहर आने दो, बताओ शाबाश, बोल बोल कैसे होगा? x की पावर n है, क्या होता है उसका 1/2 आगे ले आएंगे, डिफरेंशिएशन होता है वो। हाँ -1/2 +1 डिवाइड बाय और प्लस c, c क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट नहीं है। तो लास्ट में अभी क्या सिचुएशन बनेगी, प्लस का हाफ 2 हो जाएगा ना, यहां प्लस का हाफ 2 पलटी मार के ऊपर, और t -1 की पावर हाफ प्लस c -2/a। t की वैल्यू क्या आएगी, a/x 1/2 -2/a अंडर रूट a - x/x। एनसीईआरटी की शक्ल देखो, उसने आंसर किस फॉर्म में छोड़ रखा है भाई, इसी में, इसमें, तो ये आंसर है। फोर्थ आपको पता है, फोर्थ कार्तिक बताएगा सोच के, बहुत इजी है कार्तिक, कोई भी हिंट मत देना, खुद सोचने दो, कर देगा, बहुत इजी है फोर्थ। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं। ब्रैकेट खोलेंगे, सोचो सोचो, फोर्थ वाले में i = इंटीग्रेट 1/x² TDT करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है 1 मिनट में, बस वो बनाना है। ब्रैकेट खोलेगा कैसे, अंदर कैसे जाएगा ये 1 ठीक, ध्यान से देखते जाओ। 1/x², अंदर से ही मैंने x की पावर 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/1/x⁴। यस और नो, खुद सोचो, ये सीन बनेगा नहीं बनेगा,
1 से मल्टीप्लाई करवाओगे वापिस x की 4, इससे करवाओगे x की 4 से x की 4 कट प्लस 1। ठीक है, अब देखिए x की 4 की ये पावर है, इस पावर को ये अलग से, नीचे तो x स्क्वायर है ही, ऊपर x की पावर 4 माइनस 3/4 इसकी अलग से, 1 प्लस 1/x की 4 की माइनस 3/4 अलग से, 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 1/x की 4 और नीचे x स्क्वायर है और x की 3 भी नीचे आ जाएगा। सिचुएशन क्या बनी? इंटीग्रेट 1 प्लस 1/x की 4 होल पावर माइनस 3/4 इंटू 1/x की 5 dx। अब तो बता दो, और dt में वो खिसक जाएगा। समझ आया नहीं आया? पेन क्यों नहीं चल रहे भैया आपके? खाली नहीं बैठना है। देखो अब इसके अंदर पुट कर दीजिए 1 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल्स टू t, यानी 1 प्लस x की माइनस 4 इज इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो -4 आगे, x की पावर 1 कम, dx dt, -4/x की 5 dx dt, dx by x की 5 माइनस dt/4। इंटीग्रेशन की शक्ल क्या चेंज हो जाएगी? इंटीग्रेट -1/4 dt इसकी जगह, इसकी, ठीक है, और इसकी जगह t की पावर -3/4। कितना इजी हो गया? हो गया नहीं हो गया? कैसे करेंगे? -1/4 t की पावर -3/4 प्लस 1 -3/4 प्लस 1 प्लस c किसके इक्वल आएगा? -1/4 t की पावर 4 -3 1/4 और नीचे भी 1/4 प्लस c। फाइनली क्या लिखेंगे इसे? फोर ऊपर जाएगा, यानी ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस t की जगह प्लस 1/x की 4 की पावर 1/4 प्लस c माइनस x की 4 प्लस 1 डिवाइड बाय x की 4 1/4 प्लस c। ठीक है, नीचे वाला x फ्री हो सकता है, पावर 4 है, तो -1 प्लस एक्स की 4 1/4 डिवाइड बाय x प्लस c। एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लो, यही छोड़ रखा है क्या? क्या हो गया ना? t के बाद x में कर दिया मैंने, ये है फाइनल। नेक्स्ट फटाफट देखिए, फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ भाई होमवर्क किया था असाइनमेंट वाला जो दिया था? हैं? इनमें से है ना, यही छोड़ रखा है। होमवर्क किया कल जो असाइनमेंट से दिया था? भव्य किया? वेरी गुड।
आप तीनों ने नहीं किया? किया पक्का? शाबाश। असाइनमेंट ऐसे नहीं होगी, मेरे को पता है ना। होमवर्क करवाने के लिए क्या करवाना पड़ता है? डंडा उठाना पड़ेगा, और डेली जब एंट्री पे आप पटापट पटापट लगेंगे ना, तब असाइनमेंट की जाती है। करवाऊंगा एक बार, होने दो, ये इतने आलस में तुम करोगे नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ वाला जैसा क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले तो करते कैसे हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी में ना कई बार एक स्पेशल टाइप के एक आधे ही क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में वो एक क्वेश्चन में ही आपको सब समझा देगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करना होता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, यानी 1 बाय में x की दिस या कुछ भी हो, तो हमें क्या पुट करना है? जो 1 बाय में 2 और 3 है ना, जो नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू, उनका एलसीएम देखिए कितना होता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6, दैट्स इट। तो पुट कर दो x को t की 6। क्यों? इससे फायदा क्या होगा? जैसे ही t की 6 पुट होगा, 2 से भी कैंसिल होगा और 3 से भी कैंसिल होगा। फ्रैक्शन वाली जो पावर है वो कैंसिल हो जाएंगी, समझिए। दैट्स वाई मैंने जो इनका एलसीएम था, 2 और 3 का एलसीएम था, उतनी पावर माननी है t की, ताकि जब रखूं तो दोनों जो 2 और 3 से, दोनों से 6 कैंसिल होता है। देखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, x का dx 6 t की 5 dt, इंटीग्रेट 6 t की 5 dt, यही आएगा dx की जगह। नीचे t की 6 की पावर 1/2, t की 6 की पावर 1/3, 6 t की 5 dt, 2 3 जा और 3 2 जा। नीचे से कितनी पावर कॉमन आके ऊपर कैंसिल हो सकती है? 2, टी स्क्वायर नीचे से कॉमन आएगा, 6 तो बाहर आएगा, t की 5 है, टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, t + 1 इंटू dt। ऊपर कितना? t³। अब बताओ जरा, पार्शियल फ्रैक्शन की सोचो तो ऊपर पावर बढ़ी, ना सोचो तो कुछ और सोच के बताओ। है कोई रास्ता? मेरे पास है एक, मेरे को क्यूब की आइडेंटिटी पता है। क्यों ना +1 -1 कर दिया जाए? कोई दिक्कत? +1 -1 करने से 6 जो बाहर है, ये एक तो t³ +1 को 1 का क्यूब इसके नीचे अलग से, -6 1/t + 1 इसके नीचे अलग से। पार्शियल फ्रैक्शन से बच रहा हूं मैं। यहां देखना, 6 a³ + b³, a + b a² + b² + -ab, और इसका तो 6 log of t + 1 + c हो ही गया। इसका तो हो गया 1/x का log x। उस तरह से क्लियर है?
अब देखिए t+1 से t+1 कैंसिल, 6 t² माइनस t+1 इंटू dt माइनस 6 log ऑफ t+1 प्लस c। इसका कीजिएगा 6 t³ / 3 माइनस t² / 2 और ये t, जहां जहां t है वहां वहां x की 1/6। सुनो भाई, जहां जहां t है, t की वैल्यू क्या आएगी वापिस, अब x की 1/6 इज इक्वल्स टू t, टेकिंग 6th रूट बोथ साइड। समझ रहे हो? यहां भी जहां जहां t है वहां वहां क्या रख दोगे, 6 x की 1/6 होल क्यूब बाय 3 माइनस x की 1/6 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस x की 1/6 माइनस में 6 log ऑफ x की 1/6 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, फाइनल आंसर लिखिएगा i 6 बार है, 3 2 जा 2 3 जा, ये फिर माइनस log ऑफ, देखो आंसर एक बार एनसीईआरटी में यहीं छोड़ रखा है या कोई और चुटकी पुटकी सेटिंग मिलेगी? 6 इसको अंदर, बस फिर कर दो 6 से और मल्टीप्लाई, बाकी यही है। इज इट क्लियर? हो जाएगा? किसी तरह का कोई डाउट भाई? पहले 5 क्वेश्चंस में 42 क्वेश्चन है और आगे कुछ तो 44, तो बेटा इस एक्सरसाइज में टाइम तो लगेगा। 5 आज हैं, कल हम कोशिश करते हैं इसके 15 16 20 तो कर ही दें। कल हमारा टारगेट रहेगा 6 to 20 का, इतने तो करेंगे ही करेंगे, 6 to 20 या 24 तक हो जाए तो बात ही अलग है, कोशिश करेंगे 20 तक करने की। आने वाले 3 दिन में चैप्टर खत्म, 3 दिन में होगा, 3 दिन लगेंगे इसमें, उसके बाद 8 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सितंबर के 15 दिन है ना, सितंबर में मैं 8 और करवा दूंगा, आराम से पूरा हो जाएगा। 8 होने के बाद ऑलमोस्ट हो जाएगा पूरा, तो जो कटा हुआ वो देखते हैं कितना कट है। 1 अक्टूबर से 9th 10th 20 अक्टूबर में निपटा देंगे, बस फिर तो 11 12 13 जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलो बच्चों, ठीक है।